जैन धर्म की जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदा भासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयसा। 51 तद्वचनमपि तद्हेतुत्वात्। पेज नंबर 64। तद्वचनमपि, अब परार्थानुमान की चर्चा कर रहे हैं तो वचन भी तो पौद्गलिक है। उसका आश्रय लेकर के किसी ने हमें कुछ बताया, फिर उसका आश्रय लेकर के हमने अपने कार्य की सिद्धि करी। तो जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ, तो सामान्य स्वार्थानुमान हो गया। पर किसी ने बताया कि देखो यहाँ धुआं निकल रहा है तो यहाँ अग्नि अवश्य होगी, फिर उसके वचन को सुनकर हमने धुएं और अग्नि को व्याप्तिपूर्वक समझा जाना, तो वह वचन भी तद्हेतुत्वात् परार्थानुमान की उत्पत्ति का कारण होता है। उपचार से वचन भी परार्थानुमान की उत्पत्ति में हेतु अर्थात कारण होता है। उपचार किसी प्रयोजन को किसी निमित्त को लेकर किया जाता है। उपचार, अब उपचार ही तो हुआ ना परार्थानुमान में। यहाँ वचन प्रथम तो परार्थानुमान के निमित्त से है, वचन परार्थानुमान का निमित्त हो गया। दूसरे, अनुमान के 5 अवयवों के व्यवहार करने में यह प्रयोजनभूत भी है। वचन ज्ञान रूप आत्मा में प्रतिज्ञा आदि 5 अवयवों का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उपचार से वचनों को भी परार्थानुमान कहते हैं। अब अनुमान तो ज्ञान का अंग है, मति ज्ञान का भेद है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, अभिनिबोध अनुमान ज्ञान हुआ। अब यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि जब ज्ञानात्मक है, अनुमान भी ज्ञान का एक पर्याय है, फिर वचन तो पौद्गलिक है, तो ज्ञान के भेद में तो अनुमान आएगा ही नहीं, वचन आएगा ही नहीं। वचन पौद्गलिक है, जो पौद्गलिक है वो ज्ञानात्मक होता नहीं है। अब हमारे यहाँ श्रुत को 2 प्रकार का भेद बताया, द्रव श्रुत और भाव श्रुत। द्रव श्रुत भी वचनात्मक है, पर उपचार से उसको श्रुत संज्ञा दी गई है। श्रुत के 2 भेद, स्वार्थ और परार्थ के भेद से। स्वार्थ माने ज्ञानात्मक, अनुभवात्मक, परार्थ मतलब वचनात्मक। तो वचनात्मक श्रुत को भी हम द्रव्य श्रुत के रूप में उपचार से उसको मान्यता देते हैं। ठीक इसी प्रकार से परार्थानुमान में वचन, जिस वचन से अनुमान के प्रति हमारा लगाव होता है, अनुमान को हम जान पाते हैं। साधनात् साध विज्ञान अनुमानम, धुएं को देखकर अग्नि को जाना। अब धुएं और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान किसी के वचन के द्वारा हुआ, तो वचन भी तो एक सहारा हो गया। अनुमान की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त बन गया, तो अनुमान की निमित्त में बाह्य निमित्त वचन भी बनता है। इसी तरह द्रव्य श्रुत भी ज्ञान का कारण बनता है भाव श्रुत की उत्पत्ति में। तो वचन को जैसे उपचार से ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बताया, इसी प्रकार यहाँ अनुमान की उत्पत्ति में भी वचन को गौण रूप से अनुमान स्वीकार किया गया है, अतः उपचार से उसको अनुमान में हेतु बताया गया। हाँ, तद्वचन माने तत्, जिस कार्य को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, जिसको हमने साध्य बनाया है, उस साध्य की सिद्धि में वचन भी हेतु बन जाता है। परार्थानुमान, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। वहाँ क्या किया था? द्रव्यश्रुत, भावश्रुत। भावश्रुत ज्ञानात्मक है, द्रव्यश्रुत पौद्गलिक है। इसी प्रकार से यहाँ अनुमान तो ज्ञानात्मक है, पर उस ज्ञानात्मक अनुमान की उत्पत्ति में जिसके वचन का सहारा लिया, वो वचन भी तो कारण बन रहा है ना। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट का उपचार से उसको कारण माना जाएगा। उपचार से द्रव्यश्रुत को विश्रुत कह रहे हैं। इसी प्रकार अनुमान की सिद्धि में जो वचन का को हमने सुना, किसी के वचन को सुना और वचन का आधार लेकर के अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति हमारे अंतःस्थल में हो रही है, तो वचन को भी तो उपचार से अनुमान का कारण बताएंगे ना। तो परार्थानुमान, किसी के वचन को सुनकर यदि हमें अनुमान ज्ञान हो रहा, अनुमान ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो परार्थानुमान हो गया। यही है। वचनों को गौण रूप से अनुमान इसलिए कहा है कि वे अचेतन है। वचन तो अचेतन है,
और अचेतन से ज्ञान की अचेतन से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए जब इनसे फल नहीं होता है तब इन्हें साक्षात प्रमाण नहीं कह सकते, लेकिन उपचार से उसको प्रमाण माना गया है। जैसे द्रव्य श्रुत को उपचार से प्रमाण माना गया। अब एक जिनवानी का अध्ययन कर रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान की उत्पत्ति कारण बन रहा है कि नहीं हो रहा? इसी प्रकार यहाँ भी ले लेंगे, क्योंकि ये परार्थानुमान के कारण और स्वार्थानुमान के कार्य हैं। स्वार्थानुमान के कार्य और परार्थानुमान के कारण वचन। परार्थानुमान वचन का सहारा ले रहे हैं, और वचन का सहारा लिया, अब हमें धुएं का और अग्नि की व्याप्ति का पूरी अच्छी तरह से ज्ञान हो गया। जैसे भाव श्रुत की उत्पत्ति में द्रव्य श्रुत कारण बनता है, ठीक इसी प्रकार से स्वार्थानुमान की उत्पत्ति में परार्थानुमान कारण बनता है, पर उपचार से बनेगा, क्योंकि वचन तो पौद्गलिक है। किसी के वचन को सुन करके ही हमने तो सारे विषय को जाना। व्याप्ति किसे कहते हैं, अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, धुआं और अग्नि का किस प्रकार व्याप्ति बैठती, समझा। तो वचन को बता रहे, तद वचनम अपि, वह वचन भी तद हेतुत्वात् साध्य की सिद्धि में उपचार से कारण बनता है, हेतु बनता है। इसलिए उसको भी अनुमान कह दिया। उपचार से परार्थानुमान को अनुमान कहा गया है। मुख्य रूप से तो स्वार्थानुमान ही अनुमान कहलाएगा, क्योंकि वो ज्ञानात्मक है, ज्ञान। और परार्थानुमान में वचन का सहारा लिया गया, इसलिए परार्थानुमान कह दिया। बाह्य निमित्त बन रहा है, वचनों को गौण रूप से अनुमान कहा गया है। तद वचनम अपि, उस वचन को भी गौण रूप से अनुमान में कारण बताया। हेतुत्वात्, अनुमान की उत्पत्ति में हेतु अर्थात कारण बनता है परार्थानुमान। हेतु किसे कहेंगे? जिससे साध्य की सिद्धि होती है। अब वचन भी तो हेतु बन रहा है, व्याप्ति को समझने में, अन्वय व्यतिरेक को समझने में, ये चीज़ है। हेतु दो प्रकार का है, सहेतु द्वेधोपलब्धि अनुपलब्धि भेदात्। सहेतु द्वेधोपलब्धि अनुपलब्धि भेदात्। द्वेधोपलब्धि अनुपलब्धि भेदात्। हाँ, उपलब्धि और अनुपलब्धि के भेद से संधि विच्छेद करेंगे। स हेतु अलग है, द्वेधा, उपलब्धि अनुपलब्धि भेदात्। यह है ना, ई वर्ण यमापत्य असवर्ण परे, तो यहाँ यह जो है वो संधि से यह हो गया है। संधि विच्छेद करेंगे तो उपलब्धि प्लस अनुपलब्धि। स हेतु द्वेधा उपलब्धि अनुपलब्धि भेदात्, संधि विच्छेद पूर्वक। उपलब्धि और अनुपलब्धि के भेद से हेतु के दो भेद हैं। अब उपलब्धि और अनुपलब्धि का और विशेष चर्चा आगे कर रहे हैं। उपलब्धिर विधि प्रतिषेधयो अनुपलब्धिश्च। विधि प्रसिद्ध, इधर नहीं बोलेंगे, विधि प्रतिषेधयो अनुपलब्धिश्च, अनुपलब्धिश्च, क्योंकि र संधि का कारण से हो गया है। र आधा र में हलंत प्लस अ, अब र का विसर्ग हो जाएगा, तो विधि प्रतिषेधयो, यो में विसर्ग, अब अ निकलेगा। अनुपलब्धिश्च माने उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों विधि और प्रतिषेध की अपेक्षा दो दो प्रकार की हैं। उपलब्धि हेतु भी विधि प्रतिषेध दोनों रूप है, और अनुपलब्धि हेतु भी विधि प्रतिषेध दोनों रूप है। विधि प्रतिषेध दोनों को साधने वाले हैं। उपलब्धि हेतु जो है ना, वो विधि को भी साधता है और प्रतिषेध को भी साधता है। इसी तरह अनुपलब्धि हेतु भी विधि को भी साधता है और प्रतिषेध को भी साधता है। इसको क्लियर करेंगे आगे कैसे। दो भेद हो गए। हाँ, दो भेद हो गए, प्रत्येक के दो भेद हो गए। उपलब्धि हेतु के भी दो भेद हो गए और अनुपलब्धि के भी दो भेद हो गए, क्योंकि दोनों ही विधि प्रतिषेध दोनों को साध्य बनाते हैं। विधि को भी साध्य बना सकते हैं, और विधि का उल्टा मतलब निषेध को भी साध्य बना सकते हैं। विधि और निषेध दोनों ही साध्य बन सकते हैं।
तो अब आगे बता रहे हैं उपलब्धि और उपलब्धि विधि प्रतिषेध, उपलब्धि भी विधि प्रतिषेध रूप है और अनुपलब्धि विधि प्रतिषेध रूप है। साध्य यदि विधि रूप है तो विधि को साधेगा, साध्य यदि निषेध रूप है तो उसको साधेगा। अमुक कार्य यहाँ नहीं हो सकता, नहीं निषेध को साध रहे ना। तालाब में अग्नि नहीं हो सकती तो नकारात्मक हो गया, निषेध हो गया। और पर्वत पर अग्नि है, विषेध विधि हो गया। अब आगे क्लियर कर रहे हैं पूरे को। अविरुद्धोपलब्धि भेदा, अविरुद्धोपलब्धि के भेद बता रहे हैं। अविरुद्धोपलब्धि विधौ सोढ़ा, हाँ बोलो। विधौ सोढ़ा व्याप्य कार्य कारण पूर्वोत्तर सहचर भेदात, व्याप्य कारण पूर्वोत्तर सहचर भेदात। अब साध्य जो है ना उसको साधना है, अविरुद्ध कहीं किसी प्रकार का विरोध न पड़े, अविरुद्ध हेतु देना पड़ेगा आपको। अविरुद्ध हेतु माने अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए, विरोधी न बने, हाँ विपक्ष में न जावे। अविरुद्धोपलब्धि हमें हेतु ऐसा बनाना है जिसमें पक्ष सपक्ष तो मौजूद हो लेकिन विपक्ष में घटित न हो। पर्वत पर अग्नि हो सकती है, किचन रसोई घर में हो सकती है, बरामदे में हो सकती है, पर तालाब में नहीं हो सकती। अविरुद्धोपलब्धि हेतु विधौ साधे सति षट प्रकारो भवति। विधि को साधने के समय, अविरुद्ध का अर्थ हो गया विधि, विधौ लिखा है ना ये। अविरुद्धोपलब्धि जहाँ विरोधी विपक्ष में जिसका प्रवेश नहीं हो रहा है, अविरुद्धोपलब्धि यानी कि विरुद्ध का अभाव, विरोध का अभाव, अविरुद्ध सकारात्मक हो गया। अब विरोध रहित बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। दो निगेटिव मिल करके पॉजिटिव हो जाते हैं ना। विरुद्ध स्वयं निगेटिव है, उसके साथ अ लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया ना। विरोधी नहीं अर्थात विधि रूप को साधने वाला हो गया। दो निगेटिव एक पॉजिटिव होता है ना। इसी तरह अनकारात्मक हो गया, विरुद्ध स्वयं नकारात्मक है, विरोधी कहते हैं ना, इसका विरोधी है तो नकारात्मक हो गया। अब ये अविरुद्ध का अर्थ हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव अर्थ को साधने वाला, विधि को साधने वाला, सीधा सीधी है ना। यही लिख रहे हैं विधौ साध्ये, विधि को साध्य बनाने पर, विधि को साध्य बनाने पर। अब मूल सूत्र में क्या, अविरुद्धोपलब्धि, तो वही चीज हो गया। अविरुद्ध का अर्थ हुआ विधि। विधि को साध्य बनाने पर 6 प्रकार के हेतु को हम स्वीकार करें। 6 प्रकार, सोढ़ा 6 प्रकार का हेतु होता है जो विधि को साधता है। विधि को साधने वाले हेतु 6 प्रकार के हैं। कौन? पहला व्याप्य रूप, व्याप्य, कार्य, फिर कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। साध्य से व्यापक भाव रखने वाला, कार्य कारण भाव रखने वाला। कार्य हेतु धुएं को देखकर अग्नि को जाना था, ये कार्य हेतु हुआ। और चैतन्य के कार्य को देखकर जीव को जाना कि यह जीव है, वो भी कार्य हेतु हुआ। कारण को देखकर कार्य को जानना तो ये हो गया कारण हेतु। पूर्वचर उत्तरचर सब आप न्याय दीपिका में पढ़ चुके हो, दोहरा रहा है तो। हाँ, पहले सूर्योदय होगा प्रातः काल, उसके बाद मध्याह्न काल, फिर सायंकाल। अब क्या हो गया? उत्तरचर हेतु किसे कहे? जो बाद में होता है। मध्याह्न काल को देखकर जाना कि पहले सूर्योदित हो चुका है। उत्तरचर यदि उपस्थित मध्याह्न काल। अब पूर्वचर, पहले तो सूर्योदित होगा, वो पूर्वचर हो गया। मध्याह्न काल होगा बीच में, उसके बाद सायंकाल होगा। ये क्रम से जो क्रमिक चीज़ें हैं ना, यहाँ भी तो अविनाभाव ठहर रहा है ना।
अब पूर्व चर कौन बनेगा, उत्तर चर कौन बनेगा, सहचर कौन बनेगा, सब आगे बता रहे हैं। यहाँ तो भेद बता दिया आपको, इतने प्रकार के भेद हैं और न्याय दीपिका में इसको आपने पढ़ा भी है। अभी हम इसी सूत्र के स्वाद आगे जानेंगे। अब ये सबसे पहले कारण हेतु को बता रहे हैं। कारण हेतु, कारण को देखकर कार्य को जाना, तो कारण हेतु हुआ ना। अब गेहूं से ही तो रोटी बनेगी, मिट्टी से ही तो मिट्टी घड़ा बना है। अगर कारण ही नहीं हो, और कारण भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान कारण तो मिट्टी हुई, और निमित्त कारण जो कुम्हार वगैरह जो चाक आदि सभी बनेंगे। पूरा क्लियर करेंगे यहाँ पर। सूत्र देखो आप, रसादेक सामग्र अनुमानेन, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। रसादेक सामग्र अनुमानेन रूपानुमान मिच्छद्भि हृष्टमेव किंचित कारणम हेतुर यत्र सामर्थ्या प्रतिबंध कारणांतरात् वैकल्ये। हाँ वैकल्य। अब कारण, यहाँ कारणांतरा लिखा, संधि विच्छेद देखो। रस आदि एक, पुद्गल में क्या होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श चार होते हैं। रस को जान करके, रस आदि एक सामग्री को हमने उसका इंद्रिय प्रत्यक्ष किया, रस को जाना। रस को जानने समझ में आ गया कि आम पीला होगा, हरा बिल्कुल कच्चा नहीं होगा। कच्चा और पका दो होता है ना, उसकी पर्याय है। कच्चा आम होगा तो खट्टा स्वाद देगा, पक गया तो मीठा स्वाद देगा। रस आदि एक सामग्री की उपस्थिति के द्वारा उसको कारण बना करके अनुमान से रूप का भी ज्ञान हो गया। सहचर की बता, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये क्या है ना, इसको हम कारण बता रहे हैं। अब कारण है तो सहवर्ती, साथ साथ रहने वाले हैं, लेकिन सबका ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से एक साथ होगा क्या। जब जीभ पर रखेंगे आम को तो रस का स्वाद आएगा। अब आपके सामने तो पहले आम रखा नहीं गया था, सीधे भोजन में दे दिया गया, समझ में आया ना। उसके रस को जान करके हमने वर्ण को भी जान लिया। रस आदेक एक सामग्री, मान देखो, रस से सामग्री का, रस को चखा, आपको रस पिलाया गया, समझ लो सीधे सीधे। अब गन्ने का रस पिलाया गया, आम का रस किसको पिलाया गया, रस को मुख में रखा। अब रस के माध्यम से आपने क्या जान लिया कि अरे आम भी पीला होगा। पहले हम कलर को जानेंगे ना, फिर तो स्वाद को बाद में जानेंगे। पर हमको क्या, हम तो रसोई घर में गए ही नहीं। साधु तो सीधे जाके उनकी उंगली अंजलि में रस रख दिया गया। हम किसी को कारण बना सकते हैं। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। अब हमने चैतन्यत्वात् लिखा दिया, चेतना होने से इसमें चैतन्य शक्ति पाई जाती है, इसलिए जीव है। अब हमने उलट के कर दो, जीव है, जीव होने से इसमें चेतना पाई जाती है। क्या अब ये तो ऐसा है ना, सम व्याप्ति और विषम व्याप्ति दो प्रकार की व्याप्ति होती है। धुएं और अग्नि के साथ विषम व्याप्ति थी, यहाँ सम व्याप्ति पूर्वक उन्होंने उदाहरण पकड़ा है। रस से सामग्री का और कारण रूप सामग्री से रूप का अनुमान करने वाले बौद्धों ने कहीं पर कारण रूप हेतु स्वयं माना ही है। देखो, अब परमत का खंडन भी कर रहे हैं, तुम कारण रूप हेतु न मानो तो मत मानो। उन्होंने तो कारण में पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीन माना था। पक्ष में होना, सपक्ष में होना, विपक्ष में नहीं होना। हमारे आचार्य तो अन्वय व्यतिरेक पूर्वक सारे हेतुओं की चर्चा करेंगे, चाहे वो व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, सहचर कोई भी हो, सब में अन्वय व्यतिरेक पूर्वक चर्चा करेंगे। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। तीनों पक्ष लगेंगे ना। हाँ, पक्ष और सपक्ष में तो हेतु जाएगा, विपक्ष में नहीं जाएगा। पर हमारे आचार्यों ने इसको पक्ष सपक्ष को अन्वय में, अरे जीव का सपक्ष कौन बनेगा, तो फिर ये तो बौद्धों ने माना है तीन। हम अनिवार्य हेतु तो अन्वय व्यतिरेक को लेते हैं, अविनाभाव संबंध को लेते हैं, ऐसा। तो रस से सामग्री का
और कारण रूप सामग्री से रूप का अनुमान करने वाले बौद्धों ने कहीं पर कारण रूप हेतु स्वयं माना ही है, जहाँ पर कि कारण की शक्ति की मणि या मंत्र वगैरह से रुकावट नहीं होगी तथा अन्य किसी कारण की कमी नहीं होगी, इसलिए कारण हेतु का निषेध नहीं किया जा सकता। जहाँ कारण की शक्ति मणि या मंत्र वगैरह से रोक दी जावे, रोक दी जा सकती है भाई, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत सारे आपने वर्तमान युग में चमत्कार देखे हैं, आचार्यों के द्वारा बहुत सारे चमत्कार देखे गए कि मणि मंत्रों के। अब मणि मतलब जैसे कि चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि है, और भी बहुत सारी मणियाँ हैं। अब किस किस कार्य की सिद्धि में किस किस मणि का प्रयोग करते हैं, और कौन सी मणि ऐसे है जो आपके लिए घातक बन जाती है, और कौन सी मणि ऐसी है जो आपके मंत्र जाप आदि में साधक बनती है, बहुत सारे डिटेल लो तो बहुत लंबा डिटेल आ जाएगा। अब ये पूरा जो ज्योतिष का ज्ञान मुझे इतना नहीं है, कौन सी मणि किस मंत्र के जाप के लिए, किस कार्य की सिद्धि के लिए, सब अलग अलग बताया है ना। साधक भी बनती है, बाधक भी बनती है। हाँ, अब कौन मंत्र बताते हैं, सूर्य का जाप करने के लिए अलग मणि बताते हैं, सूर्य ग्रह की शांति के लिए, चंद्र ग्रह की शांति के लिए अलग, शनि ग्रह की शांति के लिए नीलम बताते हैं। तो हाँ, तो अलग अलग बताते हैं ना। और बाधक भी बताते हैं कि जैसे सोना गर्म होता है, चांदी ठंडी होती है, तो अब किसका कार्य आपको सिद्ध करना है उसके अनुसार से उसका प्रयोग बताएंगे। अब इतना डिटेल तो नहीं बता। मंत्र भी अलग अलग हैं, और मंत्रों का तो बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपने वार नक्षत्र दिन आदि सही नहीं पकड़ा, जैसे कि जेठ के महीने में जाप शुरू कर लिया, हानि होगी। आषाढ़ के महीने में जाप शुरू कर लिया, हानि होगी। पौष के महीने में जाप शुरू कर लिया, जाप वही का वही कर रहे हैं, लेकिन शुरू क्या हानि होगी। मंगलवार शनिवार को जाप शुरू की, हानि होगी। लेकिन बताते हैं कि यदि पंचकल्याण तिथियाँ पड़ रही हैं तो उस प्रकार हानिकारक नहीं बनेगी। बहुत सारी विधियाँ हैं। तो ये मंत्र आदि की अपनी अपनी साधना, अपने अपने योग्य सारे कारणों को पकड़ेंगे। ये कभी कभी बाधक भी बन जाते, कभी साधक भी बन जाते हैं। उल्टा सीधा कर दिया तो सही। अग्नि नक्षत्र में झंडारोहण कर दिया, अग्नि नक्षत्र में झंडारोहण कर दिया, विधि तो सारी झंडारोहण की वही कर रहा है, पर वो घातक बन गया, प्रत्यक्ष देखा गया अभी समय शिखर में। तो ये अब लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन आप संक्षेप में ये समझो कि मणि मंत्र वगैरह भी हमारे कार्य में रुकावट डाल देते हैं। अरे विकर्षण की, आकर्षण की, बहुत सारी मंत्र साधना होती है। आकर्षण की, विकर्षण कर दिया, उससे उसका मन पटा दिया, उसका ये कर दिया, बाधक भी होते हैं। किसी सहायक कारण की कमी है, माने बाह्य निमित्त भी सहायक होना चाहिए। मिट्टी का लोंदा अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगा। पूरी बिल्कुल विधिवत मिट्टी उसी क्वालिटी की, उसी प्रकार उसको रौंद करके क्लियर करते, पूरा भी उसमें बालू का कण ना रह जाए, चिकना रह, जिस प्रकार से जैसा मिट्टी बनना, उपादान भी मतलब परिपक्व, योग्य उपादान भी, योग्य बाह्य सामग्री भी, योग्य कार्यकर्ता कुम्हार भी जानकार बनाने की कला जानता हो, सामग्री भी बिल्कुल सही परफेक्ट हो, सब योग्य उपादान, बाह्य निमित्त हो या आंतरिक निमित्त हो, सब योग्य होना चाहिए। तो सहायक कारण की भी कमी नहीं होना। एक भी कमी हो गया, अब कपड़ा सिल रहे हो सुई मशीन से, अब कोई भी पार्ट्स उसके विकृत हो गए, काम जाम हो गए, सिलाई होगी क्या? नहीं हो सकेगी। कमी भी नहीं होना और हीनाधिकता, अधिक भी नहीं होना, कमी भी नहीं होना। जहाँ कारण कार्य का गमक जनाने वाला नहीं होगा, किंतु दूसरी जगह तो अवश्य होगा। कहीं पर तो कारण कार्य की सिद्धि करने में हो जाता है, पर वही कारण दूसरी जगह सिद्ध नहीं करता। एक ही कारण सभी कार्य की सिद्धि हो जाएगी क्या? बालू में से तेल निकल आएगा क्या? तिल में से ही तेल निकलेगा, सरसों में से ही तेल निकलेगा, दूध से ही घी निकलेगा, अपना अपना। अब बहुत अच्छे से समझा रहा है जैनियों को कि देखो है ना, तो हम तो कार्य हेतु और स्वभाव हेतु ये दो को मानते हैं, कारण हेतु नहीं मानता वो बौद्ध मत वाले। हमारे आचार्य बोले सब मानना पड़ेगा तुमको। अब अभी तो उसके मत को उसने अपना मत रखा, उसने क्या बताया कि हम हेतु में दो ही भेद करेंगे, कार्य हेतु और स्वभाव हेतु। कारण हेतु नहीं कहो, जैनियों को कह रहा है, इतने सारे भेद करने की क्या जरूरत है?
आचार्य कर रहे सब भेद अपने अपने आप में अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए हैं। आप कहो कि इसको माइनस करो, उसको एक कोई माइनस करेंगे तो संभव है कि हमारे साध्य की सिद्धि में बाधा आ जाए। अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए सीधे सीधे। अब यहाँ पर क्या बताया, जहाँ कारण की शक्ति मंत्र या मंत्र वगैरह से रोक दी जाए अथवा किसी सहायक कारण की कमी हो जाए, वहाँ कारण कार्य का गमक नहीं होता। बौद्ध मत कह रहा है, इसलिए कारण हेतु मत मानो। तुम्हारा कारण कहीं घटित होता है, कहीं नहीं घटित होता है, तुम इसको कारण क्यों कहेंगे? हमारे आचार्य तो कारण के साथ को सामान्य पक्ष में नहीं ले रहे हैं। कारण को एक कोई सामान्य कारण नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा सामान्य कारण नहीं है जो सभी कार्यों को सिद्ध कर दे। बढ़ई को कहो कि तुम आँख का ऑपरेशन कर दो, भाई निमित्त तो है। जिन शस्त्रों से अस्त्रों से मोतियाबिंद का निवारण करता है ऑपरेशन, उसी पार्ट्स को पकड़ेगा घड़ा बनाने में क्या? प्रत्येक कार्य के लिए अपना अपना योग्य कारण होता है। एक ही कारण दुनिया के सारे कार्यों को सिद्ध नहीं कर देगा। और बौद्ध मत बता रहे कारण को हटा दो। अरे हम तो कारण को रखेंगे। आपका साध्य कैसा है, उस साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध बैठता है उसी को हम कारण बनाएंगे। जिसके साथ समर्थ कारण होगा, एक समर्थ कारण और एक असमर्थ कारण। स्वर्ण सोने का कलश चाहिए तो वैसा ही कारण उपादान कारण वही बनेगा। और कारीगर जिसको स्वर्ण कलश बनाने आता है वो सुनार के पास ही जाना पड़ेगा। दे दिया बढ़ई को, जो कारपेंटर लकड़ी का फर्नीचर तैयार करता है, उसको कह दे इसको घड़ा बना दो। बाह्य निमित्त, सहकारी निमित्त जिसको कह रहे हैं, अंतरंग निमित्त, जो भी काम चर्चा करेंगे वो निमित्त मतलब कारण। अब अविनाभाव संबंध जिसमें जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य ही हेतु बनेगा, और जिसमें जिस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है उसको हम कारण के रूप में स्वीकार कहाँ बनेगा? तो सबसे अच्छा अन्यथा अनुत्पत्ति तो ले लो, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। बाह्य सहकारी कारण के साथ भी अन्यथा अनुत्पत्तित बनेगा और उपादान के साथ भी अन्यथा अनुत्पत्तित बनेगा, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। एक हमने कोई प्लास्टिक की एक गुड़िया खरीद के ले आए, बाजार मिलती है ना प्लास्टिक की, कपड़े की सब मिलती है, उसमें चाबी भर दिया, वो चलने लग गई। अब हमने क्या कर दिया, जो चलता है ना वो जीव है, ले वो। आजकल तो मोबाइल से, अब मोबाइल में तो जो आपने सब कैचअप किया, वो मोबाइल बोल तो रहा पर जीव है क्या? वो जो बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, वह जीव है। अब कहीं पर तो घटित होगा आपका और कहीं घटित नहीं होगा। फिर व्याप्ति कहाँ बनी? व्याप्ति नहीं बनी ना। लक्षण में क्या बताएंगे? वो कारण हेत्वाभास हो जाएगा, सही हेतु नहीं बनेगा। तो कारण को तुम हटा दोगे यदि, तो कारण के बिना तो कार्य की सिद्धि होती नहीं है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन मतलब कारण। अब कारण हेतु अलग से एक मानना पड़ेगा, क्योंकि सभी कारण सभी कार्य को सिद्ध नहीं करते हैं। हमें लकड़ी का फर्नीचर चाहिए तो लकड़ी को ही पहले उपादान के रूप में स्वीकार करने पड़ेगा। फिर बढ़ई जो जिस फर्नीचर को बनाना जानता है, सारे बढ़ई भी सभी फर्नीचर को नहीं बना पाते। एक बढ़ई इतना कुशल है कि कैसा भी आइटम दे दो बना देगा। कोई कहेगा नहीं भाई हम इस प्रकार तो बना सकते, ये वाला नहीं बना सकते, डिजाइनिंग वाला नहीं बना सकते, सिंपल बना सकते। तो अब क्या हुआ? भेद बन गया ना। निमित्त भी योग्य होना चाहिए और उपादान भी योग्य होना चाहिए, और साध्य के साथ उसका अविनाभाव होना चाहिए। पूर्वचर उत्तरचर में यही लेंगे, प्रातः काल के बाद ही मध्याह्न काल आएगा। तुम सोचो मध्याह्न काल पहले रख दें, प्रातः काल बाद में होगा क्या? बन ही नहीं सकते। अब ये तो बौद्धों ने अपना मत रखा है, अब सबका खंडन आचार्य आगे कर रहे हैं ना। पहले पर मत को रखेंगे फिर उसका खंडन करेंगे।
अब बता रहे हैं आगे फिर और भी, अभी बहुत मत क्या, अच्छा चलो कारण को रख लो, कहेगा आगे कहेगा। तो पूर्व चर उत्तर चर हटा दो। बात ये कि वो तो दो ही मान रहा है ना, वो तो कार्य हेतु और स्वभाव हेतु दो मानता है। आचार्य ने क्या बता, 6 बता दिया, व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्व चर, उत्तर चर, सहचर। जैन मत वाले 6 को बता रहे ना, अविरुद्धोपलब्धि में 6 भेद कर दिए हैं, और वो अपने मत का खंडन करना चाह रहा है, जैन मत का खंडन करना चाह रहा है। पहले तो उसने कारण को हटाने का प्रयास किया, अब कह रहा कि पूर्व चर उत्तर चर को हटा दो। आगे आगे बता रहा है ना, अब वो कह रहा कि पूर्व चर उत्तर चर हटा दो, क्या जरूरत है इसकी। अरे कैसे नहीं कहेंगे, हमारे आचार्य ने क्या बताया अविनाभाव का, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। सभाव को भी अविनाभाव कहते हैं और क्रम भाव को भी अविनाभाव कहते हैं। बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगी, पहले वृद्धावस्था फिर बाल्यावस्था आएगी। क्या भाव चेंज हो गया, भाव चेंज हो गया तो बात अलग है, लेकिन एक ही भाव में बुद्धिमान मनुष्य आयु के रहते हुए यदि हम चाहें कि ऐसा हो जाए कि पहले वृद्धावस्था आ जाए, अरे कहाँ से बनेगा। पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। अब बुद्धिमान इसलिए लगा दिया कि तुम तो कहते हाँ पहले बूढ़ा था, फिर देखो मर के गया, तो बाल्यावस्था तो आ गई, पहले वृद्धावस्था के। अरे ये तो भाव ही चेंज हो गया। बुद्धिमान भाव जो मन चल रहा भाव, उस अपेक्षा तो क्रम यही बनेगा ना, बनेगा। अब बहुत बात अलग है, भाव बदल गया तो तुम उसको सिद्ध करना चाहो तो। अब आगे पूर्व चर उत्तर चर को बता रहे, इसको भी होना, ये भी अन्यथा अनुत्पत्ति को लिए। ठीक से आपने खाली नहीं किया।